हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम इंग्लिश लैब। आज के वीडियो में हम लोग कुछ इडियम्स पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए अगर आप इंग्लिश में अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं। आज का जो पहला इडियम है वो है अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। यानी समथिंग यू ऑलरेडी हैव इज़ बेटर देन समथिंग अनसर्टेन यू मे गेट लेटर। इट मीन्स कि अगर आपको हाथ में अभी एक मिल रहा है तो वो ले लीजिए, बाद में ज़्यादा पाना उतना अच्छा नहीं होता है। यानी कि हिंदी में भी एक मुहावरा है, 9 नगद 9 तेरा उधार। यानी कि 9 रुपये नगद का अच्छा होता है 13 रुपये उधार से। तो इसी के लिए अंग्रेज़ी में एक इडियम है अ बर्ड इन द बुश, अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। इसका हिंदी अर्थ आप देख रहे हैं यहाँ पर, हाथ की एक चीज़ झाड़ी की 2 चीज़ों से बेहतर होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई रिफ्यूज द रिस्की ऑफर बिकॉज अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। एक आपको अगर मिल रहा है तो वो ले लीजिए, 2 पाने से बेहतर होता है। मैंने जोखिम भरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि जो चीज़ पक्की हो वही बेहतर होती है। अगला इडियम है बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है टू सफ़र द मेन इम्पैक्ट और वर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभाव या नुकसान सहना, इसको कहते हैं बियर द। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, फार्मर्स बोर द ब्रंट ऑफ हेवी फ्लड्स लास्ट ईयर। यानी पिछले साल भारी बाढ़ का सबसे ज़्यादा असर किसानों ने सहा। अगला जो इडियम है वो है बाइट योर टंग। बाइट योर टंग का मतलब होता है टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग। कुछ कहने से अपने आप को रोकना, अपनी बात रोक लेना, कुछ गलत बोलने से खुद को रोकना, इसको कहते हैं बाइट योर टंग। एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई वांटेड टू आर्ग्यू विद हिम बट आई हैड टू बाइट माई टंग। मैं उसके साथ बहस करना चाहता था लेकिन मुझे खुद को रोकना पड़ा। अगला इडियम देखिए, अगला इडियम है बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है बाय एनी पॉसिबल मेथड, फेयर और अनफेयर। किसी भी तरीक़ा से, चाहे वो गलत हो या सही हो, उसे अंग्रेज़ी में कहते हैं बाय हुक और बाय क्रूक। एग्जाम्पल सेंटेंस है, ही वांटेड टू विन द कंपटीशन बाय हुक और बाय क्रूक। वह किसी भी तरह से प्रतियोगिता जीतना चाहता था, चाहे वो सही तरीक़ा से हो या गलत तरीक़ा से हो। अगला इडियम देखिए, अगला इडियम है गेट विंड ऑफ समथिंग। This is a very important idiom and we generally use this in our conversation when we are talking to anyone. We use this idiom and this is a very important one. So you must learn these idioms because this will definitely help you in your exams and in your daily conversation. इसका मतलब होता है to hear or learn about something secretly. आप किसी चीज़ के बारे में जान जाते हैं सीक्रेटली, गुप्त रूप से, उसे कहा जाता है गेट विंड ऑफ समथिंग। किसी बात की भनक लग जाना, कहते हैं ना कि मुझे इस बात की भनक लग गई थी, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द पुलिस गॉट विंड ऑफ द रॉबरी प्लान बिफोर इट हैपेंड। यानी पुलिस को चोरी की योजना की भनक पहले ही लग चुकी थी। गॉट द विंड ऑफ द रॉबरी यानी कि चोरी की भनक लग जाना। यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंस के माध्यम से आपने देखा 5 इडियम्स आज हम लोग चर्चा किए यहाँ पर। इसी तरीक़ा से आगे मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो सबसे पहले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।